सेकंड पैराग्राफ से कर लूंगा। क्यों दुखों में घिरे हो, बात मेरी सुनो, अनंत जीवन वो देगा, प्रार्थना तुम करो। क्यों दुखों में घिरे हो, बात मेरी सुनो, अनंत जीवन वो देगा, प्रार्थना तुम करो, वो आएगा बादलों पर, तुरही की गूंज में वो आएगा बादलों पर, तुरही की गूंज में मेरा मसीह राजा मसीह आएगा, मेरा मसीह राजा मसीह हम सबका मसीह आएगा, वो आएगा बादलों पर, तुरही की गूंज में। थैंक यू अंशित भैया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑस्टिन स्टीफन भैया से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दें। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम आगे चलें और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बात से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। छोटू बहुत अच्छा गाया, अंकित ने भी बहुत दोनों ने बहुत अच्छा गाना गाया। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा गाया बेटा, शाबाश। थैंक यू भैया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोनी मामू से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करना चाहता हूँ कि आज फिर हम एक साथ एक मन होके यहाँ पे जुड़े हैं जूम के प्लेटफॉर्म में और इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं। और अभी तक सारे बच्चों ने बहुत 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 अच्छे गाने गाए हैं, बच्चों ने, यूथ ने। और मैं इसी तरह सबको मोटिवेट और इनकरेज करूंगा कि आने वाले समय में भी इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें और अपने उठने बैठने, गाना गाने, बोलने से हर तरह से ऊपर वाले का नाम को ऊंचा करें। प्रेज द लॉर्ड। गाना गाने से पहले मैं भजन संहिता 149 की कुछ वर्सेस पढ़ना चाहूंगा जो मैंने आज इस मैसेज में भी भेजी थी और मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वह नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित होंगे और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करो। मतलब कितनी अच्छी चीज लिखी है कि हमें हर वक्त खुदा की महिमा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये तक लिखा है कि जब आप सोने से पहले लेटे हुए भी होना या कभी भी आप लेटे हुए अपने बिछौने को, तब भी आप उसकी जय जयकार करो। तो सही बात है, हमें हर क्षण हर वक्त अपने मुंह से अपने मन में खुदा का नाम लेना चाहिए, खुदा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारी हर सांस, हर चीज, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार है। और ये करने से हम उद्धार पाएंगे और शोभायमान होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है। तो सबको जय मसीह की। और आइए हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा साथ में मेरे गाएं। और गाना है प्रार्थना करें आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। तो प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की
आशीषें पाओ तुम उसको अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। तो प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू फादर। ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा 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 हमें प्रार्थना करती रहनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा हम हर 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 एक छोटी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, किसी भी चीज को लेकर आपको दिक्कत आ रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और ये मेरा विश्वास है, मेरी गवाहियां हैं कि जब जब मैंने प्रार्थना करी है, बड़ी से बड़ी चीजें उस प्रार्थना से मैंने पाई है। ये मेरा विश्वास है और यही विश्वास और यही प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ कि पूरे विश्वास से प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित कर दें और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। थैंक यू मामू। अब अयान दास से कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग दें। मैं चट्टान सॉन्ग गाने वाला हूँ। पापा वॉल्यूम कम। ओके। मेरी ताकत मेरा
तुम्हारी Very good, Dennis. Well done, बेटा. Very good. बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा गाया है, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डेनिस, आप बहुत अच्छा गाया। ओके, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं सब अच्छे गीतों के लिए जो सबने मिलकर गाए। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, सबको परमेश्वर आशीष दे। और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी आराधना में। ये वक्त होगा टेस्टिमनीज का, और जो भी परमेश्वर ने पिछले दिनों हफ्तों में हमारे जीवनों में काम किए हैं, छोटे से बड़े, वो सब हम शेयर करेंगे आपस में, और हम टेस्टिमनीज के लिए चलेंगे। आप में से जिसको भी मैं अगुवाई हो बोलने की, वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये वक्त होगा, मैं सबको इंकरेज, सबको मोटिवेट करूंगा कि अपने जीवनों के काम हमसे शेयर करें। आप सबको लगता होगा मैं हर बार इतना मोटिवेट इंकरेज करता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बताता हूँ, टेस्टिमनीज मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है गवाही देना। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं, खुदा ने जो हमारे जीवन में काम करे हैं, सारे लोग वो देखते हैं और विश्वास में ऊपर उठते हैं कि अगर खुदा इसके जीवन में काम कर सकता तो हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले दिनों में जिसके जीवन में छोटे बड़े कैसे भी काम हुए, आगे आए और बताएं, अपनी गवाहियां शेयर करें। मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आ रही है मामी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी पिछले दिनों के बारे में। कि पिछले दिनों में देखने नहीं पिछले दिनों में के बारे के अंदर पिछले दिनों में, जैसे मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की थी अपनी ननद बल्लो के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी पल्स रेट वगैरह काफी कम चल रही है, और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उन दिनों में लॉकडाउन काफी चल रहा था और आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और हमें रोज इसकी खबर मिल रही थी और रोज हम इसका देख रहे थे कि इसकी पल्स रेट गिरती जा रही, कभी 34 तक भी पहुंच गई थी इसकी एक दिन तो बहुत इसकी तबीयत, जैसे ही बिस्तर से उठ रही थी इसकी आंखों के आगे अंधेरा और आता, तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे तो जाए और कैसे इसको लेके आए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग जहाँ पे गांव में पिपलौद में है वहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है। पिपलौद में तो इवन बिल्कुल ही नहीं है कि कुछ मेडिकल एड मिल जाए, ऐसा कर जाए। ये लोग वहां से थोड़ी दूर आते हैं 12 में, और 12 पे आके थोड़ा ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी ज्यादा केयर नहीं होती है। वहाँ पे भी दिखाया करा इन लोगों ने, वहाँ आके उसको बस डॉक्टर ने देखा, ये भी देख लिया कि हाँ पल्स रेट कम है, लेकिन कोई सजेशन नहीं दिया, कुछ एडवाइस नहीं किया कि आप आगे जाके कुछ करो या कुछ करो। लेकिन जैसे ही अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन खुला, मतलब लॉकडाउन तो नहीं खुला था
8 तारीख को, लेकिन जैसे वो वीकेंड का लॉकडाउन था उसमें आज वो खुला, तो मंडे ट्यूसडे को 8 तारीख को ये लोग सोना, अनुपम और इन्हीं का बेटा किट्टू, ये तीनों यहाँ से निकले सुबह ही, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे यहाँ से निकले और इनको 10 बजे तक वहां पहुंच गए पिपलौद गांव में, और इनको लेके उल्टे पांव वापस आ गए। जब ये यहाँ आई तो जब मैंने इनका फिजिकली जब इनको देखा तो मेरा दिल एकदम धक धक करने लगा, क्योंकि ये पूरी पेल पड़ी हुई थी बिल्कुल, और आंखों के नीचे इधर इनके स्वेलिंग सी थी। तो इतना मतलब इनकी शक्ल देख के मैं घबरा गई कि मैंने कहा ये इतना कैसे सफर कर रही है। कि उस दिन हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, वो डॉक्टर चले गए, लेकिन दूसरे डॉक्टर को जेएलएन में जाके दिखाया करो, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम आ गए दूसरे दिन, फिर इनको हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर गोखरू को दिखाया जो कार्डियोलॉजिस्ट है यहाँ के, उनको दिखाया, उन्होंने सब कुछ देखा, अच्छी तरीके से देखा और कहा कि हमें ना इनके होल्डर मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, और खूब इन्वेस्टिगेशन सारे कराए, और उस इन्वेस्टिगेशन में इनके सारा नेगेटिव ही नेगेटिव आया। इनके ब्लड मतलब HB था वो बिल्कुल कम आया, क्रेटिनिन हाई आया, यूरिया हाई आया, मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई आया, सब चीज इनके हाई आई। अब क्या करें, दूसरे दिन हम फिर गए, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आज तो मैं इनके होल्डर मॉनिटरिंग लगा के भेज देता हूँ और कल चेक करेंगे, रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। दूसरे दिन फिर हम इनको लेके गए तो डॉक्टर ने जो होल्डर मॉनिटरिंग करी थी उसका जो कैसेट बना था वो मेरे को दिखाया अंदर ले जाके, क्योंकि मैं उन डॉक्टर गोखरू के साथ मैंने बहुत ड्यूटी की है, बहुत कार्डियोलॉजी में काम किया उनके साथ, तो उन्होंने दिखाया मेरे को, तो मैं और जो सीरियसनेस थी वो एक्सप्लेन कर दी। तो मैंने कहा डॉक्टर ऐसा करते हैं इनके बेटे को भी बुला लेते हैं, उनको भी आप समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनको भी बुला लो, इनके बेटे को भी बुला के ले गए, उनको भी सारी कंडीशन समझा दी। लेकिन शायद मैं कहती हूँ खुदा बाप ने उन्होंने बताया कि इनका हार्ट बीच बीच में 3 सेकंड के लिए रुक रहा है, और कई बार 24 घंटे में कम से कम ये 5 या 6 बार रुक चुका था, धीरे मतलब 3-3 सेकंड के लिए। उन्होंने हम सब दिखाया, देखो इस जगह रुका, इस जगह रुका, इस जगह रुका, पूरा वो जो उन्होंने अपने कंप्यूटर पे उसको एनालाइज किया उस कैसेट को, और उसमें सब हमको दिखाया। दिल बहुत घबराहट होने लगी कि अब क्या होगा, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन शायद वो डॉक्टर भी बैठ के सोचने लगे कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर शायद मैं कहती हूँ खुदा बाप ने ही, क्योंकि परमेश्वर ही है जो समझ देता है, बुद्धि को देने वाला परमेश्वर ही है। सोचे सोचे उन्होंने कहा कि ये जो कुछ मेडिसिन गांव में ले रही थी आप बता रहे हो, मैंने कहा हाँ ले रही थी, तो क्या हो सकता है कुछ इफेक्ट इनका भी आया हुआ हो इसमें, तो अपन ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि थोड़े दिन वेट कर ले, और दवाइयां मैं कुछ लिख देता हूँ आपको, इनको दो, अपन वेट कर लेते हैं, और थोड़े दिन बाद 15 दिन बाद अपन देखते हैं, अगर सेम स्थिति रही तो अपन को पेसमेकर लगाना पड़ेगा, इंटरनल वाला परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें, पर क्या आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सोते जागते उठते बैठते किचन में नहीं जाने देना है, ये ऐसा करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इतने केयरफुली इसको वॉच कर लोगे, मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ 15 दिन के लिए आप ट्रीटमेंट दो। हम इनको ले आए घर पे, इनको भी थोड़ा समझा दिया हमने कि आपको बहुत हपड़ तपड़ नहीं करनी है, रेस्ट ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, सोना है, और कुछ भी जैसा रात बिरात में कभी कोई घबराहट होती है तो मैं पास ही सोती हूँ इनके बिल्कुल, मैंने कहा मेरे को हिला के उठा देना, जैसा भी लगे बता देना। 2-3 दिन हमने दवाई दी, फिर एक दिन मैंने मेरी बेटी सोना से कहा सोना आज बुआ की पल्स चेक कर, और पल्स ऑक्सीमीटर जो हम इनके लगाते थे वो इनका कैच नहीं करता था, क्योंकि बिल्कुल ठंडी पड़ी रहती थी, वो बिल्कुल इनकी ना तो ऑक्सीजन को कैच सेंस करता था ना इनकी पल्स को सेंस करता था, वो कुछ सेंस नहीं करता था। हम बड़े परेशान से रहते थे, सबके लगाते सबके आता और इनके लगाते तो आता नहीं। खैर ठीक है, हमने कहा जो भी है देखा जाएगा, मैनुअली कर लेते थे। उस दिन मैंने सोना से कहा आज इनका पल्स ऑक्सीमीटर से भी लेके देख, और मैनुअल भी तू चेक कर इनका कैसा है। मेरे को तो बड़ी घबराहट होती थी, मैं तो करती नहीं थी,
फिर मैंने इससे कहा, इसने बड़े आराम से करा, पल्स चेक करी, पल्स चेक करके मैं इसका फेस रीड करती रही, मैंने कहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, करती रही। फिर थोड़ा मेरे को इसके फेस पे अच्छा लगा कि नहीं सोना ढंग से कर रही है, अच्छे से कर रही है। फिर इसने पूरा काउंट करके बताया, मम्मी 64 आ रही है। हमने उसी वक्त परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया, जहाँ 40 पल्स थी वो 64 आने लग गई थी। हम सब ने उसी वक्त मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना हमने बैठ के की सबने उसी वक्त टेबल के ऊपर ही। और अब स्थिति, और फिर मैंने कहा अच्छा चल पल्स ऑक्सीमीटर से ले, तो इसने पल्स ऑक्सीमीटर उनके लगाया, तो झट उसने सेंस कर लिया 96 या 98 इनका सैचुरेशन आ रहा था, और पल्स 66 दिखा रहा था। मैनुअली तो 64 आ रही थी, लेकिन पल्स उसमें 66 दिखा रहा था। हमने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद भी एक दो बार अभी हम कंटिन्यू उनको चेक कर रहे हैं, लेकिन पल्स रेगुलर आ रही है। जो पहले मिस स्पीड आती थी, वॉल्यूम बिल्कुल इतना कम आता था कि हमको बहुत प्रेशर हाथ पे लगा के देखना पड़ता था, वो भी नहीं है। और बड़े आराम से उनकी पल्स हम लोग फील कर सकते हैं। वॉल्यूम बिल्कुल अच्छा हो गया है और पल्स रेगुलर हो गई है। सबसे बड़ी बात, जो मिस स्पीड आ रही थी वो बिल्कुल रेगुलर हो गई है, और पल्स रेट भी 68, 66, 64 मतलब आने लग गई है, आ रही है, काफी अच्छी हो रही है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सारा काम जो हुआ है उसी की तरफ से हुआ है, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि इनके पेस मेकर लगे, क्योंकि उसको हैंडल करना इनके लिए काफी मुश्किल होता वहाँ पे, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे। और हम ये प्रार्थना करते थे दिन रात कि प्रभु तू इंतजाम करेगा, तू इंतजाम करने वाला है, और तू चंगाई देगा, चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू इनको चंगाई दे। और ये हृदय तूने दिया है वो ही हृदय पूरा दौड़े, आर्टिफिशियल कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना हमने की, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। और आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इनको अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद करते रहे और उनके लिए प्रार्थना करी। उसी का परिणाम है कि आज वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं, अच्छी तरह खाती पीती हैं, चलती हैं, कोई चक्कर नहीं आते, कोई ब्लाइंडनेस जो आंखों के आगे अंधेरा आता था उनके, और या सिर दुखता था, वो हम थोड़ा सा बैठते कहती मेरा सिर घूम रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, तो हम उनको लिटा देते, वो सब बिल्कुल जड़ से चला गया है। एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल वो कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत देर तक हमारे साथ बैठी रहती हैं, हंसती बातचीत करती हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ ही आप सबका भी, जिन्होंने अपने इनको प्रार्थना और हमको प्रार्थनाओं में उठाए रखा, और आगे भी इसी तरह हमारे परिवार को और इनको और इनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच Praise मामी। the Lord, Bobby. Thank you, Jesus. प्रेज Praise द the लॉर्ड, Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द बहुत लॉर्ड। ठीक है भाई। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और जैसा कि वायला दी ने इतनी अच्छी गवाही दी, इसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने हमको बाइबल ने सिखाया है बचपन से कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो शायद मैं इस चीज की पूरी गवाही देती हूँ कि मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, पर मैं कभी घबराई नहीं। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं यही कहती हूँ कि कभी भी आपको ये महसूस दे कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, आप एकदम खुदा बाप के कदमों में आइए। उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं एक गवाही दूंगी कि मैं अभी, जब मेरे दोनों बच्चे उधर जयपुर में बीमार थे और इधर हम भी दोनों माँ बेटा पॉजिटिव आए हुए थे, तो 29 तारीख को अचानक से, क्योंकि मुझे चिंता थी दोनों बच्चों की, उधर भी मैं दुआ भी कर रही थी, शैतान भी काम कर रहा था कभी कभी। तो 29 तारीख की बात है, जैसे कि मेरे बच्चे पूछते रहते थे मम्मी क्या कर रही हो, क्या है क्या नहीं है, तो मैं घबराती थी। मैं कहती थी बच्चों को नहीं बताऊंगी, बच्चों को नहीं बताना। मैं अपने बेटे से कहती थी नहीं दीदी लोगों को मत बताना कुछ भी।
29 तारीख की बात है। मेरे क्या कहते हैं, मेरे ऑफिस में मेरे एक बहुत अच्छे थे, मेरे साथ ही कार्य करते थे। तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने दुआ करा। मैं बाहर वाले कमरे में थी, जिन्होंने मेरा घर देखा है वो तो जानते हैं, मैं बाहर वाले कमरे में थी, मेरा बेटा अंदर वाले कमरे में था। तो जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे और मैं अंदर दे देती थी और भैया मेरे को बाहर दे देता था। तो क्या हुआ, मैंने सुबह सुबह मोबाइल देखा सबसे ज्यादा से। अब पर खुदा बाप का शुक्र है कि मोबाइल अच्छा भी है और गलत भी है। मैंने वो मोबाइल देखा, उसमें मैंने देखा कि मेरे साथ के एक थे, उनकी डेथ हो गई है। मैं उठी, मैंने भैया से कहा, मन का भैया ऐसे ऐसी बात हो गई और त्रिवेदी अंकल की डेथ हो गई है। लिटरली मैं इतनी परेशान हो गई और मैं इतना घबरा गई कि शैतान इतना काम कर रहा था कि उधर मेरे बच्चे भी बीमार हैं, इधर मैं भी बीमार हूँ। खुदा बाप तू क्या चाहता है? मेरे दिल में एक अंदर से आवाज आई कि तू दुआ कर, दुआ कर। मैंने दुआ करी, फिर भी कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। इतने परेशान थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे आस पड़ोस वाले एक पड़ोसी है, उसने उसके दिल में डाला। तो वो जो हालात करता था, वो बेचारा सामान लाता और वो हमको देता था, सब हमसे दूर दूर थे। तो मैं कह रही हूँ कि ईश्वर इतनी बड़ी परीक्षा कैसे ले रहा है? तो क्या हुआ एक बार, फिर उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने देखा तो मेरे पेट में अजीब सी परेशानी और मेरे को लूज मोशन शुरू हो गए उस घबराहट से। जबकि हमारा डॉक्टर जो था वो यूं कह रहा था कि आपको बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है और घबराना नहीं है और दिल पे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं उठी, मैंने देखा, मन का अब तो ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अन्नू से मैंने कहा, मन का बेटा मम्मा की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और क्या कहते कैसे करूं मैं, सांस भी नहीं आ रही है। तो फिर मेरे एक आवाज अंदर से आई कि मैंने कहा ना अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने अन्नू से कहा, मैंने कहा तू जाके सो जा, क्योंकि फीवर इसको भी था, परेशान ये भी था, सांस नहीं आ रही थी और घबरा रहा था ये अपने मेरे को देख के। मैंने कहा तुम जाओ और सो जाओ। मैं घुटनों के बल बैठी और मैंने दुआ की। मन का खुदा बाप तू बस मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, बस मुझे इस चीज का जवाब दे कि मेरी जिंदगी से तू क्या चाहता है। मैंने तुझे कभी मैंने अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश करी है कि मैं तेरे साथ कदम से कदम मिला के चलूं और आप मेरे को हिम्मत भी देते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या हुआ फिर उसके बाद मैंने दुआ करी। दुआ करके मैंने कहा देखती हूँ मेरी पल्स रेट कितनी है। मेरी पल्स रेट आ रही थी 87 पल्स रेट थी। मैंने अंशित को उठाया, मैंने कहा बेटा पल्स रेट भी गड़बड़ हो रही है, क्या करूं बेटा? फिर मेरे दिल में आया, मन का ऐसा है, मन का अन्नू से मैं बोली, मन का बेटा चल तू ऐसे कर, एडमिट करा देते हैं और देखी जाएगी जो भी होगा। पर मेरे को ये भी चिंता थी कि अगर खुदा बाप ये अगर मैं एडमिट हो गई, ये घर पे अकेला रहा तो फिर मैं तो वैसी आदी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो सहारा यही है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चल क्या कर सकती हूँ मैं। फिर अन्नू बोला मम्मी देख लो मैं एडमिट करा देता हूँ। तो मैंने खुदा बाप ने फिर एक आवाज आई कि तू खड़ी हो, चल दुआ कर। मैंने तेरे से प्रॉमिस किया ना मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे पे विश्वास करती है और मेरा खुदा पे विश्वास है पूरा। मैंने फिर दुआ करी तो मेरे को ऐसा लगा कि दुआ में ही मेरे सामने ढेर सी मोमबत्तियां जली है, ढेर सी मोमबत्तियां जल के और यूं निकल गई हैं। तो मैं बोली, मन का पता नहीं, मन का ये ऐसा क्यों हुआ? मैं उठी, मैंने खुदा बाप से कहा, मन का खुदा बाप अगर तू मुझे लेना मांगता है तो ले ले, पर मैंने अभी दो बच्चियों के सब खुशियां देखी हैं, मैं अपने बच्चे की भी तो खुशी देखना मांगती हूँ, बेटे की भी। तो खुदा बाप ने फिर क्या, मैंने आंखें खोली, मैंने कहा अन्नू सो गया था। आंखें खोली, मैंने देखा कि मेरे को इतनी अंदर से इतनी खुशी आई। मैंने अन्नू को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, मैंने कहा देख जरा मेरी पल्स रेट तो देख। लिटरली पल्स रेट मेरी 97 थी, 87 से 97। और उसके बाद मैं उठी, मेरे को इतनी हिम्मत आई, जबकि हम लोग खिचड़ी बना रहे थे, भैया को पकड़ा रही थी मैं इस कमरे में, थोड़ा बहुत खा रहे थे, नहीं खा पा रहे थे, और अगर कोई जूस ला के दे देता तो वो भी पी रहे थे।
तो उससे भी मैंने कहा भैया देख ऐसी ऐसी बात हुई है, और मैं उठी, आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं मैंने कहीं से कुछ चीज बनानी सीखी थी, मैंने अन्नू के लिए वो बना के खिलाई। मैंने कहा कुछ तो हमारे पेट में जाए। एक मेरी बड़ी नंद है, वो मेरे को ये बोलती रही कि बस तुम लोग खाते रहना, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाना। बस वो मेरे को खुदा, जहां मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी किचन में खड़ी नहीं हो पा रही थी, और वो मैंने कहा आजा ऐसा करते हैं, तो दोनों ने, मैंने आधा उधर रखा आधा उधर रखा, तो फिर हम दोनों ने वो खाया। खुदा बाप ने इतनी हिम्मत दी मुझे कि बस मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। तो मैं यही कहती हूँ, खुदा बाप हमेशा हमारे साथ है, और मैं तो जीता जागता नमूना हूँ एक तरीके से। खुदा बाप ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। मेरी लाइफ सबके सामने, मेरे रिश्तेदार मेरी लाइफ के लिए जानते हैं, तो खुदा बाप कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आज ऐसे ऐसे बात हुई है, मैंने बस ये देखा कि ढेर सी मोमबत्तियां मेरे पास से, रोशनी थी ऐसे लौ सी ऐसे गई थी मेरे पास से। तो भाई साहब ने कहा बस आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो गई हो। और प्रेज द लॉर्ड, खुदा बाप ने हम दोनों को सही किया। हाँ ठीक है, इसके साइड इफेक्ट थोड़े हैं, अभी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम है, पर मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगी। शैतान भले ही कितना हावी हो जाए, शैतान मेरे से सब कुछ छीन ले, मैं उसमें भी खुश हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी ये छोटी सी गवाही है। खुदा बस ये हिम्मत रखिए, बस ये उससे मांगिए। अगर आप हम जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे के, आप तो बड़े भी है जिनके मम्मी पापा है, आप लड़ झगड़ के मम्मी पापा से मांगते हो कि मम्मी पापा हमको ये चीज चाहिए, वैसे ही आप खुदा से बात करो, वो आपसे बात भी करेगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो वो तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल देगा। तो मैं खुदा बाप से का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप ने आज तक अभी तक संभाला है, और मुझे पूरा विश्वास है वो आगे भी संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गवाही के लिए। और ये सच है कि हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, भले ही कितनी मुसीबत आ जाए। और हमारा खुदा मिरेकलस वर्कर है। मतलब मिरेकल्स हमने सबने पढ़े हैं बाइबल में, कैसे कैसे मिरेकल हुए हैं। तो सही में वो मिरेकल करता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं कैसे हो गया, बस हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी गवाही आपने दी है, थैंक यू सो मच। हमारे पास 1.5 मिनट बचा है, हम एक बार वापस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आगे पर मैं बच्चों से माफी मांगती हूँ, मैंने बच्चों से बातें छुपाई, सॉरी बच्चों। नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, आपने बच्चे छुपाई, बट आपने खुदा के सामने सारी बातें रखी, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वापस ज्वाइन करेंगे इसी लिंक पे। बेटा क्लोज कर दीजिए।